Now question number 7 is find the range of value of x which satisfies this linear inequation is given where x belongs to our graph of these values on the number line. ठीक है, हमें एक linear inequation हमें given है. The inequation is -2 whole 2 by 3 is less than equal to x plus 1 by 3 is less than 3 whole 1 by 3 where x belongs to real numbers. So let us solve this one. This is 6 plus 2 is 8 minus 8 by 3 is less than equal to x plus 1 by 3 is strictly less than 10 upon 3. हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को साइड में ले जाएंगे. दिस विल बिकम माइनस 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ये पॉजिटिव 1 बाई 3 है, इस साइड आके माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 10 बाई 3 minus 1 by 3. This can be written as minus 9 by 3 is less than equal to x is less than 9 by 3. That is, this is equal to 3 and this is also 3. This implies minus 3 is less than equals to x is less than 3. So this is the range. हमें range निकालने के लिए कहा है, range of x निकालिए. Second, draw this on number line. So here it is 0, 1, 2, 3, 4. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Because x is greater than equal to minus 3. So equal to greater than equal to है and x is strictly less than 3. So this is the graph of this solution set. Here is a statement of question number 8. Find the values of x which satisfy the inequation. This inequation is given to us where x belongs to n. Also the graph of the solution on the number line. हमें इसका graph भी solution number line के ऊपर बनाना है. So here is the question. How can we solve this? हमें ये linear inequation पहले solve करनी है. This is minus 2 is less than equals to 1 by 2 minus 2x by 3 is less than equal to 1 whole 5 by 6. ठीक है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं. दिस इज माइनस 2x by 3 लेस देन इक्वल टू 6 plus 5 is 11 by 6. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को यहीं रहने देंगे और कांस्टेंट को हम ले जाएंगे. सो -2 ये प्लस हाफ है, इधर जाके माइनस हाफ हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू -2x by 3 इज लेस देन इक्वल टू 11 by 6. यहाँ मेरे पास प्लस हाफ था तो इधर जाके भी ये माइनस हाफ हो जाएगा बोथ साइड्स. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज -4 -1 upon 2 less than equal to -2x by 3 is less than equal to, this will be equals to LCM will be 6 and 11 minus 3 upon 6. ठीक है, सो ये हो जाएगा -5 by 2 less than equal to -2x by 3 is less than equal to 8 by 6. हमें यहाँ x अकेला रखना है तो -2 by 3 से मैं बोथ साइड इसका रेसिप्रोकल लेके 3 by 2 लेके मैं मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, तो इज लेस देन इक्वल टू -x इज लेस देन इक्वल टू 8 by 6 इंटू 3 by 2. नेगेटिव साइन मैंने अभी यहीं रहने दिया है. दिस कैन बी रिटन एज -15 by 4 is less than equal to -x is less than equal to, this is 4, this is 2 and 3, this is 6 by 3. ठीक है, अगेन आई थिंक ये 2 ही रह जाएगा. दिस इज इट विल रिमेन 2. सो दिस कैन बी रिटन एज मैं नेगेटिव साइन भी ख़त्म कर रही हूँ एक्स के साथ जो लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन से मैं थ्रू आउट जो है वो मल्टीप्लाई कर लूँगी. तो मेरे पास बन जाएगा 15 by 4 इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो कैसे लिखा जा सकता है इसे, दैट इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू, इसे चेंज कर लें तो 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा. सो ये मेरे पास इसकी ये मेरे पास -2 बन जाएगा. ठीक है, जैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस जो वो माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ पे जो कंडीशन दी थी दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में मेरे पास पता है 1 से शुरू होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होते, नेगेटिव इंक्लूड नहीं होते. नेचुरल नंबर का सेट फिर से देख लीजिएगा कैसा रहता है. 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई डेसिमल वैल्यू उसमें नहीं होती है. सो यहाँ से -2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, -2 भी नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा.
कहाँ से नंबर शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे, 2 आएगा और लेस देन इक्वल टू जो है वो 3.75 है, ये 3 है एंड 3.75 इज़ वेरी क्लोज, तो हम 3 इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। अब क्या बनाएंगे, इसे ऑन द ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज 0 1 2 एंड 3 4 5। Here it is -1 -2 -3 and -4, ठीक है। सो 1 to 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। दोनों तरफ इनइक्वालिटी कैसी थी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के, इसलिए सर्कल्स जो हैं वो डार्क सर्कल बनेंगे और ये इसका शेडेड रीजन आ गया। Now coming to question number 9, again हमें inequality given है, it belongs to x belongs to real numbers. So फिर से हम इसे solve करेंगे। This is -5 plus 3 is less than equal to, this is 2x is strictly less than, यहाँ हो जाएगा ये जो x है हम इधर लेके जाएं तो ये -x हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 2 है और ये 3 इधर जाके +3 हो जाएगा, जो -3 था वो इधर जाके +3 हो गया, इस x को उठा के हम बीच में ले आए। सो ये मेरे पास बन जाएगा -2 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये x हो जाएगा, 2x - x इज x एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ठीक है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास जो इसका रेंज बनी x की वो ये बनी। अब x बिलोंग्स टू r है, तो इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर अगर हम ड्रॉ करें तो हेयर इट इज़ 1, दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज़ -1 -2 -3, here it is -4 and -5, it is -2 to कैसा है, x is greater than equal to -2, greater than equal to के लिए मुझे पता है डार्क सर्कल and strictly less than 5, that is hollow circle. So this is the, this solution set is plotted on the number line. This is question number 10. 5x minus 3 is less than equal to 5 plus 3x is less than equal to 4x plus 2. Express it in the form of a is less than equal to b is less than equal a is less than equal to x less than equal to b. State the values of a and b. So how we will solve this question? This is 5x minus 3 is less than equal to 5 plus 3x is less than equal to 4 plus 2. हमारे पास इस इनइक्वालिटी में जो 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सब में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी 5x माइनस 3 है, यहाँ भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, यहाँ भी कांस्टेंट है। इसको हम 2 डिफरेंट वे से इनइक्वालिटी को हाफ डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये फर्स्ट 2 साइड्स ले रही हूँ, दैट इज़ 5x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x, ठीक है। इतना पार्ट हमने लिया, इसके लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। इट कैन बी रिटन एज -3 this -5 is less than equal to this 3x and this is -5x. -8 is less than equal to -2x, means this is -4 is less than equal to -x. Inequality change करते हैं, this is x, this can be written as 4 is greater than equal to x, और लिख सकते हैं लेस देन थी, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, और हम इसे लिख सकते हैं दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 4, गिव दिस नंबर 1, ठीक है। इस LHS के लिए मेरे पास जो है वो मैंने इस इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके ये इक्वेशन x की x लेस देन इक्वल टू 4 निकाल लिया, मैंने इस इक्वेशन को 1 दे दिया। साइमल्टेनियसली हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस साइड। ये है मेरे पास 5 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2, फिर से वही कांस्टेंट वन साइड -2 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3x, दिस इज 3 लेस देन इक्वल टू x, सो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, गिव दिस नंबर 2, ठीक है। तो आगे करेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, व्हाट वी हैव, यहाँ है मेरे पास x लाइज बिटवीन these two numbers, that is x is greater than equal to 3 and but x is less than equal to 4। हमें जो क्वेश्चन कहा था कि एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म, तो मैं ये फॉर्म क्या थी, जो फॉर्म थी मेरे पास a is less than equal to x is less than equal to b थी, here it is a and this one is b, this implies
A is equal to 3 and B is equal to 4. Question number 11. In this case again, these types of terms are involved where constant and inequalities के हर तरफ जो है वो मेरे पास कांस्टेंट और वेरिएबल की लीनियर टर्म्स इन्वॉल्व है. हमें इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है. अगेन वी विल डिवाइड द फर्स्ट टू टर्म्स हम यहाँ से ले लेंगे. दिस कैन बी रिटन एज 2x minus 3 is strictly less than x plus 2. Means minus 3 minus 2 strictly less than x minus 2x. Minus 5 strictly less than minus x. Means 5 is greater than x. और लिख सकते हैं x is less than 5. Give this number 1. Coming to its second part, from this to this can be written as x plus 2 is less than equal to 3x plus 5. Means 2 minus 5 is less than equal to 3x minus x. Minus 3 is less than equal to 2x. Means this can be written as, give this number 2. From 1 and 2, what we have, this is this can be written as minus 3 by 2 is less than equal to x. That is minus 3 by 2 means 1.5 is less than equal to x. Give this number 2. So this it can be written as, x lies here, x is greater than equal to minus 1.5. okay, but x is less than, strictly less than 5. Now let us draw this term on the number line. What we will do, we will draw a number line. Here it is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5. So x is greater than equal to minus 1.5. This is minus 1. Here it is minus 1.5. Because in the sign of inequality is greater than, is x is greater than equal to. So this is the dark circle. But it is strictly less than 5. So here it will be hollow circle and the region is in between these two points.